कहने पर भी न करे तो वो पुत्र नहीं मूत्र है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया जाता है। तो उन्होंने राम जी का रुख देख लिया और समझ लिया कि अब ये रहेंगे नहीं, क्योंकि बड़े धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं, सयाने हैं। तब उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से उन्हें भलाई की शिक्षा दी और उनको वन के जो दुस्सह दुख हैं वो कह के सुनाए और फिर बताया कि तुम्हारे रहने से तुम्हारी सास को, ससुर को और पिता को कितना सुख होगा, तो हम लोगों को सुख पहुंचाने के लिए ही बेटी तुम वन में मत जाओ, यहाँ रह जाओ। लेकिन सीता जी का जो मन है वो तो राम के चरणों का अनुरागी है। उनको घर में रहना सुगम नहीं मालूम पड़ा और उनको वन में जाना विषम नहीं मालूम पड़ा। ये नहीं मालूम पड़ा कि घर में रहेंगे तो बड़ा सुख होगा और वन में जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा उनको मालूम ही नहीं हुआ। और जितनी स्त्रियां थीं उन्होंने आकर के सीता जी को समझाया और वन में जो जो दुख भोगने को मिलता है तो सारी विपत्ति वहाँ की सुनाई। इसमें मंत्री की स्त्री, गुरु की स्त्री और जो ज्ञानवती स्त्री थी सब स्नेह सहित सीता जी से मृदु वाणी में कहती हैं कि तुम कहतो न दीन बनवासु, राजा ने तुमको तो वन में जाने की आज्ञा नहीं दी है, तो करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। इसलिए ससुर गुरु वशिष्ठ और सास जो कहते हैं सो करो। तो सिख शीतल हित मधुर मृदु, शिक्षा तो बड़ी शीतल है, ठंडी है, फिर भलाई की है और मीठी है और मृदु है, परंतु सीता को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सीता तो राम को छोड़ करके रह ही नहीं सकती है। उसको तो ऐसा लगा जैसे चकई होए चक्रवाकी और उसके ऊपर शरद ऋतु का बढ़िया से बढ़िया चंद्रमा उदय होए और चांदनी छिटकती हुई उसके ऊपर पड़े तो और व्याकुल होती है कि इसमें तो हमारे प्यारे का वियोग होता है। तो इनके जो उपदेश थे वो चांदनी के समान उज्जवल थे, उनमें कोई दोष नहीं था। लेकिन सीता जी को वो उपदेश अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे राम का वियोग होता था। जिससे राम भगवान की प्राप्ति हो, है ना, वो उपदेश अच्छा, और जिससे अपने प्राण प्रिय भगवान श्री रामचंद्र का विरह होवे वो उपदेश श्रेष्ठ नहीं। सीय सकुच बस उतरु न दे, शोर सुनि तमकी उठी कई के, मुनिपट भूखन भाजन आनी, आगे धरि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सलेहन छाणी वीरा, सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन काहि न राकाऊ, अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा, भूप ही वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे, लोग विकल मूर्छित नर नारु, काह करिय कछु पूछन काहू, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई, सजीवन साधु समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत सियावर। अब सब लोग समझाते हैं तो भरी सभा में, दरबार में सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। अब ये सब बात देख करके तो कैकेयी जो है वो तमतमा उठी, तमक उठी। तमक उठी माने जैसा तामा होता है ना, तामा वो जैसे लाल लाल होता है, वैसे कैकेयी का मुंह लाल लाल हो गया, तमतमा गया, वो आग बबूला हो गई, कैसा उसका मुंह हो गया। तमक उठी कैकेयी उस और तुरंत मुनियों के पहनने के वस्त्र, आभूषण और भाजन ले आई और आगे रख करके मृदु बानी बोली कि देखो रघुवीर, तुम राजा के प्राण प्यारे हो और ये जो भीड़ है ये शील और स्नेह कभी छोड़ेगी नहीं। ये
तो भले लोगों का पुण्य और सुजस और परलोक नष्ट हो जाए, लेकिन ये सब तो ऐसे जिद्दी हैं और तुम्हारे मोह के फंदे में फंसे हुए हैं कि वो तुमको वन में जाने के लिए नहीं कहेंगे। यहाँ दो टूक न्याय कर सकती हूँ तो अकेली मैं। तो भले सुकृत सुजस और परलोक का नाश हो जाए, मैं सच्ची बात कहूंगी। इसलिए बाबा, अगर तुम्हें सबका पुण्य सुजस और परलोक नष्ट करना हो तब तो यहाँ रह जाओ, और उसको बचाना हो तो चले जाओ। स्वस्थ विचार सो ही करो जो भावा, जो तुमको भाता हो सो ही करो। अब रामचंद्र ने जननी की ये दो टूक बात सुनी हो तो उनको बुरा नहीं लगा। आजकल कोई सुने ना, हम लोग सुनते हैं तो बुरा लगता है कि कैकेयी ने ये क्या निष्ठुरता की, लेकिन रामचंद्र का वो हृदय देखो, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष का हृदय ऐसा होता है कि कोई उसके साथ कितना भी कटु व्यवहार करे, उसके हृदय की शीतलता नहीं जाती है। और फल इसका ये होता है कि हिंस्र स्वपापे न विहिंसित खला साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। जो दुष्ट हैं, हिंसक हैं, वो अपने पाप से नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो साधु है वो अपनी समता से ही मुक्त हो जाता है, उसकी समता ही भय से उसको बचा लेती है। तो राम जनन सिख सुनि सुख पावा, तो देखो कैकेयी माता कैसा बढ़िया सीख दे रही हैं कि प्रजा के लिए, राजा के लिए, उनके सुकृत सुजस और परलोक के को नाश से बचाने के लिए हमको जल्दी जाना चाहिए। कहते हैं कि कैकेयी ने तो ला करके जानकी जी को भी बलकल वस्त्र और कमंडल ला करके उनके हाथ में दे दिया था कि तुम भी बलकल वस्त्र पहनो, परंतु जानकी जी को पहनना नहीं आता था, तो वो बहुत संकोच में पड़ गई। तो रामचंद्र ने सबके सामने भीड़ में ही ले जा करके जानकी जी के शरीर पर कैसे बलकल पहनना चाहिए, ये बात उनके कपड़े के ऊपर ही छाल पहना करके बताई, और सारी सभा कैकेयी को गाली देने लगी। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि दुष्टे, तू क्या अयोध्या का नाश करके ही छोड़ेगी? निकल जा तू घर से, तू मर क्यों नहीं जाती? सबको क्यों मार रही है? तूने राम के लिए वनवास मांगा है और मुनि वेश मांगा है, सीता जी के लिए तो वरदान में नहीं मांगा है ना, तो इसको बलकल वसंत पहनाने का तुमको क्या अधिकार है? वशिष्ठ जी ने वो डांटा कि कैकेयी तो सिटपिटा गई, चुप हो गई वशिष्ठ जी के डांटने पर। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, सीता जी तो वस्त्राभूषण पहन के जैसे सौभाग्यवती स्त्री रहती है ऐसे ही रहेंगी और ऐसे ही जाएंगी, इनको बलकल वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। अब कैकेयी की जो बात है वो तो राजा को बाण के समान लगती है, और कहते हैं कि हमारे ये अभागे प्राण प्रयाण क्यों नहीं करते, ये निकल क्यों नहीं जाते शरीर से? लोग विकल हैं और नरनाथ दशरथ जी मूर्छित हैं, किसी को नहीं सूझता है कि अब क्या करना चाहिए। तो रामचंद्र ने तुरंत अपना वेश मुनियों का सा बना लिया और जनक जननी कैकेयी दशरथ को नमस्कार करके चल पड़े। बोले अभी अवसर ज्यादा आज्ञा लेने का नहीं है, सजीवन साजु समाज सब बन जाने की सारी तैयारी करके सीता और लक्ष्मण जी के साथ बेप्र गुरु सब के चरण की वंदना करके भगवान श्री रामचंद्र सबको अचेत करके चले कर सब ही अचेत। तो देखा उन्होंने कि अगर होश हवास में लोग रहेंगे तो हमको जाने ही नहीं देंगे, इसलिए अपने वियोग के द्वारा उन्होंने सबको अचेत माने बेहोश कर दिया। बेहोशी अपने आप नहीं आई, मानो राम की प्रेरणा से बेहोशी आई और सब के सब बेहोश हो गए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब डाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, गुरु सनक आदर दान विनय बस कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे,
दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी सब कह सार संहार गोसाई, कर जनक जननी की नाई, बारी बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब बात यही ते रही कुआल सुखारी, मातु सकल मोरे बिरहा, यही न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण सियावर। अब जब रामचंद्र वहां से चल पड़े तो वशिष्ठ जी अचेत नहीं हुए थे। वशिष्ठ जी बिल्कुल होश हवास में ठीक और वहां से निकल करके दरवाजे पर खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की आग से जल रहे हैं। तो प्रिय वचन बोल करके सबको उन्होंने समझाया कि रामचंद्र कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, लौटेंगे तो यही राजा होंगे, भरत राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। सो रामचंद्र ने ब्राह्मणों को बुलवाया और गुरु जी से कह करके बरशासन दिया उनको। बरशासन माने एक वर्ष जैसे उनका भोजन चल सकता हो उसको बरशासन बोलते हैं। खाने का, पहनने का, पीने का सब सामान उनको दिया और बड़े विनय के साथ उन्होंने सबको आदर दान किया। आदर किया, दान किया और आदर का दान किया, क्योंकि संसार में जितने प्रकार के दान हैं उनमें सबसे बड़ा दान सम्मान का दान है। शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, तुलसी कहत पुकारिक सुनहु सकल दय कान, भूमि गर्दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान। धरती देने से, हाथी देने से भी बड़ा सम्मान का दान करना है। सो महाराज सबको रामचंद्र ने सम्मान का दान किया, क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो वस्तु नहीं लेते, दुनिया की कोई चीज जिनको नहीं चाहिए, तो उनको क्या दिया जाए? क्या बोले उनको सम्मान का दान करो। सम्मान का दान तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, उसमें तो उनकी स्वीकृति की कोई जरूरत ही नहीं है। सो बड़ा भारी दान किया। जाचक दान मान संतोषे, किसी को दान दिया, किसी को मान दिया, सबको संतुष्ट किया। जो बड़े मित्र थे रामचंद्र भगवान को, उनके अपने शुद्ध प्रेम से उनको संतुष्ट किया। इसके बाद दासी और दास जो हैं उनको बुलाया, क्योंकि तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसर आशा। रामचंद्र भगवान को अपने जो दास हैं वो बहुत प्यारे हैं, इसलिए उन्होंने सब दास दासियों को गुरु को सौंप दिया और हाथ जोड़ करके बोले कि हे स्वामी, आप सबकी सार संभाल माता पिता के समान करना। इसका अभिप्राय ये है कि रामचंद्र जी के पास जो निजी संपत्ति थी, माने उनके गुजारे के लिए, जैसे उनको जो जागीर मिली हुई थी और उनके को जो राज्य की ओर से जो उनको मिलता था, वो चीज रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ के जिम्मे कर दिया। और जो नौकर चाकर थे वो कोई निकाले न जाए, उनका किसी का नुकसान न हो, वो अनाथ न हो। वनवास तो राम को हुआ है, उनके नौकरों को थोड़े ही हुआ है, उनके दासों को थोड़े ही हुआ है, तो उनकी भी व्यवस्था कर दी और कह दिया कि आप माँ बाप की तरह इनकी रक्षा करना। और बारंबार दोनों हाथ जोड़ करके रामचंद्र सबसे मृदुवाणी बोलते हैं, देखो भाई, आप लोगों में से सबसे बड़ा मेरा हितकारी वही है जो राजा दशरथ को सुखी करेगा, उनको सुख पहुंचावेगा, हमारे पिताजी को, वही सबसे श्रेष्ठ हमारा हितकारी है। जैसे दुखी और दीन न हो, वही उपाय आप सब लोग करना। और अयोध्या के जो नागरिक हैं वो तो बड़े प्रवीण हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरख सिर नावा। गणपति गौरी गिरी समनाई, चले असीस पाई रघुराई।
राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुरयारत नादु। कुशगुन लंक अवधि अति शोकु, हरख विखाद विवश सुर लोकु। गई मूर्छ बोल सुमंत्र कहन यस लागे, राम चले बन प्राण न जाही। केहि सुख लागी रहत तन माही, यही ते कवन व्यथा बलवाना। जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि भरि धीर कहई नर नाहु। ले रतु संग सखा तुम जाहु, सुठि सुकुमार कुमार दो। जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनो। फिर गए दिन चारि, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार रामचंद्र ने सबको समझाया और फिर हर्षित होकर के, रामचंद्र जहाँ चलते हैं वहाँ हर्षित होकर के चलते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यात्रा प्रारंभ करते समय यदि मन हर्षित हो और मन में उत्साह हो तो समझना कि यात्रा निर्विघ्न और सफल होगी। अंगिरा मनोत्साह, अंगिरा आचार्य का तो ये मत है कि कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, जब मन में खूब भरपूर उत्साह होवे तब यात्रा कर देनी चाहिए। सो महाराज आनंदित होकर के रामचंद्र ने गुरुपद पद्म में अपना सिर डाल दिया। और इसके बाद देखो ये अनन्य लोग जो अपने को कहते हैं ना, उनको ध्यान में रखने की चीज है। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। गणपति गौरी गिरीश, इनको उन्होंने मनाया पहले। देखो सूर्य तो अपने पूर्वज हैं ही और विष्णु ये स्वयं हैं। विष्णु स्वयं रामचंद्र हैं और सूर्य इनके पूर्वज हैं और गणपति गौरी गिरीश ये तीन देवता और हो गए। तो स्मारकों के जो पंच देवता हैं उन पांचों का स्मरण करके रामचंद्र भगवान चलते हैं। अब आशीर्वाद पा करके रामचंद्र चले। उनके चलते समय बड़ा विषाद व्याप्त हो गया। ऐसा आर्तनाद हुआ पुरी में जो श्रवण न होए, और लंका में तो उसकुन होए और अवध में बड़ा भारी शोक व्याप्त हो गया। क्योंकि ये जो यात्रा है ये लंका के लिए बहुत बड़ा असगुन है। लंका को विजय करने के लिए तो जा ही रहे हैं, तो लंका में असगुन होने लग गया और अवध में बड़ा शोक हुआ। और सुरलोक में हर्ष भी है और विषाद भी है। क्यों? वहाँ के लोग हर्षित तो इसलिए हैं कि उनका काम बनाने के लिए रामचंद्र भगवान चल पड़े, और वो लोग जो विघ्न डालना चाहते थे राज्य में सो पूरा हो गया। लेकिन विषाद भी इस बात का है कि अयोध्या के लोग इतने दुखी हैं और उनके आर्तनाद से सारा स्वर्ग लोक जो है वो व्याकुल हो रहा है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, जब मूर्छा चली गई तब राजा जागे और उन्होंने सुमंत्र को बुला। सुमंत्र भी कहीं मूर्छित पड़े थे, उनको पुकारा और पुकार करके उनसे कहा कि देखो सुमंत, हमारे प्राण प्यारे रामचंद्र तो चले जा रहे हैं वन में, लेकिन हमारे प्राण उनके साथ नहीं जाते हैं। तो अब ये प्राण कौन सा सुख पाने के लिए शरीर में रह रहे हैं? अब राम के बिना इनको क्या सुख मिलेगा यहाँ? इससे बढ़ करके अब और कौन बलवान व्यथा हमको मिलेगी कि उस दुख को पाने पर ये प्राण हमारा शरीर छोड़ करके जाएंगे। फिर उन्होंने धैर्य धारण करके कहा कि सखा, सुमंत्र को कहा सखा तुम हमारी जगह पर हो। सखा जो होता है वो अपने सखा की जगह पर काम कर सकता है। तुम रथ ले करके जाओ। ये देखो हमारे जो दोनों कुमार हैं, दो कुमार सुठी सुकुमार, ये सु दो बार हो गया, सुठी मानी में सु होता है। अत्यंत अत्यंत सुकुमार हैं हमारे ये दोनों कुमार, और जनक नंदिनी सीता जी भी बड़ी सुकुमारी हैं। जानकी जी के लिए केवल सुकुमारी और रामचंद्र लक्ष्मण के लिए सुठी सुकुमार कहा। श्रीमद् भागवत में ये बात आई है कि इतने सुकुमार थे रामचंद्र कि जानकी जी अब
कि हाथ का स्पर्श भी उनके लिए सहना कठिन था। प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृदित पथरुजो जो हरीन्द्रानुजाभ्याम, ऐसे भागवत में वर्णन आया है कि इतना सुकुमार श्री रामचंद्र का चरण था। सांख्य शास्त्र में बताते हैं कि पुरुष इतना सुकुमार है कि प्रकृति जो है ना, प्रकृति उसको छू नहीं सकती हो, प्रकृति उसको छू नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। तो अब उन्होंने कहा कि इन हमारे, इसलिए तुम रथ पर चढ़ा करके इनको वन में रहने मत देना, वन दिखा देना, और 4 दिन में इनको लौटा करके, गए दिन 4 ही दिखा करके लौटा के ले आना। सो जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरी जब सिय कानन देख जराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र फिरिय बन बहुत कलेशु, पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा, नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मुरुचि परा महिराऊ, राम लखन सिय आनि दिखाऊ, पाय रजाय सुनाई सिर, रथयति वेग बनाय, गयो जहाँ बाहिर नगर, सीय सहित दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ ने कहा कि 4 दिन में लौटा के ले आना। फिर उनके मन में आया कि रामचंद्र फिरेंगे नहीं। क्यों नहीं फिरेंगे? कि एक तो रघुराई हैं, रघुराई है माने रघुवंशी हैं, अपने प्रतिज्ञा के बिल्कुल पक्के हैं। दूसरे कहो कि तकलीफ होगी वहां, तो धीर हैं, कष्ट सहने का उनको अभ्यास है। और तीसरे सत्य संत हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। और चौथे मुनिव्रत जो लिया है ना सबके सामने कि अब मैं साधु की तरह रहूंगा, तो जो व्रत लिया है उस व्रत का पालन करने वाले हैं, दृढ़ व्रत हैं। तो धीर हैं, सत्य संत हैं, दृढ़ व्रत हैं और रघुवंशी हैं, रघुराई हैं का इसलिए अब उनका फिरना तो कठिन मालूम पड़ता है। तो तुम हाथ जोड़ करके विनय करना कि हे प्रभु, मिथिलेश किशोरी को तुम्हें पिता के समान मानते हैं, जब तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओगे तो वे तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। उनसे कहना कि मिथिलेश किशोरी को फेर दो, क्योंकि देखो लक्ष्मण को वापिस होने के लिए कोई नहीं कहता है। आप सारी अयोध्या में देख लो किसी की हिम्मत नहीं है कि लक्ष्मण से कह दे कि तुम मत जाओ। रामचंद्र ने कहा कि मत जाओ, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि लक्ष्मण छुट्टे छड़ेंगे हैं, उनके साथ औरत का झगड़ा नहीं है। अच्छा, और रामचंद्र के अनन्य प्रेमी हैं और वो रहेंगे, वीर पुरुष हैं, वो रामचंद्र के साथ रहेंगे तो उनको सुख पहुंचावेंगे और सेवा करेंगे। इसलिए लक्ष्मण को लौटने के लिए कोई नहीं कहता है, पर सीता जी को लौटने के लिए सब लोग कहते हैं, क्योंकि सीता जी के कारण विपत्ति भी तो आ सकती है ना वन में। इसलिए फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, ऐसी प्रार्थना करना। और जब सीता जी जंगल देख करके डर जाएं, तब मौका देख करके मेरी ये शिक्षा उनको सुनाना और कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे बेटी फिर आओ, वन में बहुत क्लेश हैं, कभी पिता के घर में रहना, कभी ससुराल में रहना, जहाँ तुम्हारी रुचि होए वहाँ रहना। इस प्रकार तुम उपाय कदम्ब करना, कदम्ब माने बहुत उपाय हो, उपाय समुदाय। और यदि जानकी जी फिर आवे तो हमारे प्राणों के लिए एक अवलंबन मिल जाएगा, क्योंकि वर देने के समय सीता और राम दोनों दशरथ के सामने प्रकट हुए थे और दोनों ने ही वर दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र और पुत्र वधू के रूप में आवेंगे। तो आधा काम तो बन जाएगा न सीता के आने से, इसलिए हमारे प्राण के लिए एक सहारा बन जाएगा। नहीं तो परिणाम यही निकलेगा कि मैं मर जाऊंगा।
नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। विधाता बाएं हो गए हैं, अब हमारा कोई बस नहीं चलता। इस घटना का परिणाम मेरी मृत्यु है। ऐसा कह करके राजा जो हैं वो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े और बोले कि जल्दी से जल्दी राम लक्ष्मण और सीता को ला करके मुझे दिखाओ। अब ये राजा आज्ञा प्राप्त करके सिर झुका के जल्दी से रथ बना करके जहाँ नगर के बाहर श्री सीता रामचंद्र पहुँच गए थे वहाँ वे गए। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी विनती चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब के साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरि आवही। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। खरमसान जन भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूता। बागन पिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखिन जाही। हय गय कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। विकरथांग सुत सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। और जा करके राजा की आज्ञा सुनाई सुमंत्र ने कि उन्होंने रथ भेजा है और विनती करके उन्होंने उनको चढ़ा लिया रथ पर। सीता सहित दोनों भाई रथ पर बैठे और अयोध्यापुरी को प्रणाम करके तब चले। माने अयोध्या जो है वो अयोध्या तो नित्यपुरी है ना। रामचंद्र भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं और कभी कभी छिप जाते हैं, लेकिन ये तो जब अवतार नहीं रहता है तब भी रहती है। और सप्तैता मोक्षदायी कहा, ये तो अयोध्या मथुरा माया 7 पुरियों में पहली पुरी अयोध्या है। और देवान अयोध्या ऋग्वेद में लिखा कि ये देवताओं की पुरी है। तो महाराज रामचंद्र ने उस पुरी की देवता को नमस्कार किया और रामचंद्र को चलते देख करके सारा अवध अनाथ हो गया, लोग विकल हो गए, सब उनके साथ लग गए। कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र उनको बहुत तरह से समझावें, प्रेम के बस होकर के वो कभी फिर जाएं और कभी प्रेम बस होकर के फिर लौट आवें। इस प्रकार रामचंद्र भगवान सबको समझावें कि लौट जाओ, पर कोई नहीं माने। जिन पालो सदा प्रिय प्राण समान, प्रजातिन को तजिबो नहीं नीको। जलि संग चलो हमरे नृप को, तो परे अति उज्ज्वल हूँ जस फीको। रामचंद्र भगवान समझावे कि यदि तुम लोग हमारे साथ चलोगे तो दशरथ का कलंक, पिताजी का कलंक और बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्राण के समान अपनी प्रजा का पालन किया है। उनका जस बड़ा उज्जवल है, लेकिन यदि प्रजा उनको छोड़ करके हमारे साथ हो जाएगी तो लोग उनको क्या कहेंगे। नहीं धर्म न अर्थ न काम सधै, सब ही विदिते असमंजस जी को। बिनती मम मान फिरो घर को, सब ही प्रतिपालो धर्म गृही को। ऐसे रामचंद्र भगवान समझावे। अब सारी अयोध्या महाराज भयावनी लगने लग गई, मानो अधियारी काल रात्रि की अंधेरी होवे और सब पुर नर नारी जो हैं वो घोर प्राणियों के समान हो रहे हैं और एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। इसलिए संगठन भी उनका नहीं बनता है और घर स्मशान की तरह मालूम पड़ता है। अपने सगे संबंधी दूत मालूम पड़ते हैं और सूत हितैषी मित्र सब मानो जमदूत मालूम पड़ते हैं। बगीचे में जो पेड़ हैं और लता हैं वो कुम्हिला जाती हैं, कुम्हिला गई और सरित और सरोवर की ओर देखा न जाए। बहुत सारे महाराज है गए घोड़े, हाथी और केली मृग और पुर पशु, चातक, मोर, कोकिल, रथांग, सुख, सारिका, सारस, हंस, चकोर, इनकी ऐसी गति हो गई कहते नहीं बनती। राम वियोग विकल सब ठाड़े,
जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े, नगरु सकल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी, विधि गए केई किरातिन कीन्ही, यही दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही, सही न सकै रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तहाँ सबरी समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन तिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि हित नहीं, बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास कियो, प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र। ये जिन पक्षियों का नाम गिनाया जो शहर में पक्षी थे, वो राम के वियोग में सब खड़े के खड़े रह गए, मानो चित्र लिखित हैं, न कोई बिले बोले न हिले न डोले। और वहां तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सारा नगर ही बड़ा भारी गह्वर बन हो गया, और वहां के जो नर नारी हैं तो खग मृग बन गए, और विधाता ने इस कैकेयी को भिल्लनी बना दिया, जिसने चारों ओर से दसों दिशाओं में आग लगा दी हो, जिसमें अवधपुरी के लोग जल मरे, और को किसी से ये रघुबर के विरह की आग सहन नहीं हुई। सब लोग व्याकुल हो करके जैसे बल में आग लगने पर भागते हैं, वैसे भाग चले। सबने अपने मन में यही विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना कोई सुख नहीं है, सब समाज है, बिना अयोध्या में हम लोगों का क्या काम है। सब लोग सार को इस सलाह को दृढ़ करके साथ चल पड़े, और उनके घरों में कोई कमी थी ऐसा नहीं समझना। सुर दुर्लभ सुख उनका जो मकान घर था वो तो सुर दुर्लभ सुख, उसमें जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ सुख है वो वहां मिलता था, उसको छोड़ करके चल पड़े। क्यों? बोले राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कित नहीं। जिनको भगवान रामचंद्र के चरण कमल प्यारे हैं, उनको संसार का कोई भी विषय भोग अपने बस में नहीं कर सकता। सो बालक वृद्ध सब घर छोड़ करके चले, साथ लग गए। और उस पहले दिन रघुनाथ भगवान ने अयोध्या से चल करके तमसा नदी के किनारे, जब वहां से श्रृंगवेरपुर के लिए चलते हैं अयोध्या से, तो बीच में तमसा नदी मिलती है, तो वहीं रात्रि का उन्होंने निवास किया। बहुत छोटी सी नदी है, कोई बड़ी नदी नहीं है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विसेखी, करुणामय बेगी पाई यही पीर पराई, कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुत लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे, सीलु स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई, जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारि रथ हाँकहु ताता, आन उपाय बनि नहीं बाता, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव बोल चलायउ तुरत रथो, हितउ खोज दुराय, सियावर रामचंद्र। अब रघुपति श्री रामचंद्र ने देखा कि प्रजा तो प्रेम के अधीन हो रही है, उनका हृदय बड़ा दयालु, विशेष दुख उनके हृदय में हुआ। गोसाई रघुनाथ करुणामय हैं, और वो तो दूसरे का दुख जो है वो उनसे देखा ही नहीं जाता है। पराय बेगी पाई ही पीर पराई, दूसरे को दुख होए और वो अपने ऊपर उसको ले लेते हैं। वो एक पद है गोस्वामी जी का,
कि जब मेघनाद ने शक्ति मारी थी तो लक्ष्मण जी के हृदय में लगे थे। तो उस समय गोस्वामी जी ने लिखा है कि शक्ति तो लगी लक्ष्मण के हृदय में, लेकिन वीर रघुवीर ही पीड़ा जो है उसकी वो रामचंद्र को होती थी, लक्ष्मण को पीड़ा नहीं होती थी। तो दूसरे का दुख इनसे देखा नहीं जाता है। बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर मृदु वचन इन्होंने कहे और लोगों को बहुत तरह से समझाया और घनेरे बहुत सारे धर्म उपदेश किए, लेकिन लोगों के हृदय में इतना प्रेम कि वो लौटाने पर भी नहीं लौटते हैं। शील स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। अब रघुराई रामचंद्र असमंजस के बस में पड़ गए, माने सामंजस्य नहीं रहा, दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में महाराज 2 पहर रात बीत गई और लोग जो हैं वो दिन भर के शोकग्रस्त थे और बड़ा भारी परिश्रम हुआ था, सो गए। और उधर देवताओं की माया ने उनकी मति को आकर के कुछ मोहित कर लिया। कछुक देव माया मति मोई, मोई माने मोही, इसमें से ह का लोप हो गया है और मोई ज्यों का त्यों है। जब 2 पहर रात बीत गई तब रामचंद्र ने बड़े स्नेह से अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, प्रेम से कहा। दशरथ जिसको अपना सखा माने उसको कितने विनय और प्रेम से रामचंद्र बात करते होंगे। बोले कि तात तुम खोज मार करके रथ हाको, मन इस ढंग से रथ चलाओ कि पहिए की का जो निशान है उसको देख करके कोई हमारा पीछा न कर सके। दूसरी तरह से ये बात बनने वाली नहीं है। राम लक्ष्मण सीता चढ़ गए रथ पर और शंभु चरण सिरुनाई, शंकर जी को नमस्कार किया, शंकर जी को नमस्कार कराए किया। अब सुमंत्र जी ने उसी समय रथ हाका और चारों तरफ से खोज जो है उसको छिपा दिया कि कोई समझ न सके कि रामचंद्र कहाँ गए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउवति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कई चहु दिसि धावहीं, मनहु बारी निधि कूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु, निंदहि आप सराहहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना, जौ पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण मांगे दीन्हा, यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोगन जाई बखाना, अवध आस सब राखहि प्राणा, राम दर सहित नैम मृत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक की कमल दीन विहीन तमार। जब भोर हुआ, प्रातः काल हुआ और सब लोग जगे तो बड़ा भारी हल्ला मच गया, शोर मच गया कि रामचंद्र तो चले गए। अब रथ का खोज कहीं मिले नहीं। सब लोग राम राम कह करके चारों ओर दौड़े, मानो कोई जहाज बड़े भारी समुद्र में डूब रहा हो और उसमें यात्रा करने वाला बणिक समाज बिल्कुल विकल हो रहा हो। एक दूसरे को उपदेश करते हैं कि देखो रामचंद्र ने हम लोगों को जो छोड़ा है उसमें उनका भाव ये होगा कि इतने पूर्ववासी बिना किसी सामग्री के जब जंगल में चलेंगे तब इनको बड़ा कष्ट होगा। रामचंद्र बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेम परवश स्वभाव के हैं, हमारा कष्ट उनसे नहीं देखा गया इसलिए वो छोड़ करके गए होंगे। असल में जो सत्पुरुष होते हैं वो अपनी तकलीफ देख करके किसी को नहीं छोड़ते, वो छोड़ते हैं तो उसकी तकलीफ देख करके छोड़ते हैं कि बाबा इसमें इनको बड़ा दुख हो रहा है। तो जो सुख है ना, दूसरे के सुख की तरफ ख्याल करना यही प्रेम का लक्षण है। और रामचंद्र हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो तजे राम ने हमको छोड़ा तो जरूर, लेकिन हम जानी कलेसु, हमारे कलेश को जान करके छोड़ा है।
और अपनी आप की तो निंदा करते हैं और मछली की सराहना करते हैं कि देखो मछली तो पानी से बिछुड़ के मर जाता है और हम लोग रघुवीर के बिना भी जिंदा हैं, हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि विधाता ने अपने प्यारे का वियोग इस संसार में था तो मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं? प्रकार तरह तरह के प्रलाप कलाप करते हुए सब लोग परिताप से भरे हुए अवध में आ गए। ऐसा विषम वियोग हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग इसी आशा से कि 14 बरस एक दिन पूरा होगा और रामचंद्र लौट करके आवेंगे, इसी आशा से जिंदा रह रहे हैं। और रामचंद्र का दर्शन जल्दी होवे इसके लिए लोगों ने नियम व्रत करने शुरू कर दिए। जितने स्त्री पुरुष थे सबने नियम लिया, जब तक राम नहीं आवेंगे तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, धरती पर सोवेंगे, फलाहार करेंगे। इस प्रकार के नियम व्रत ले लिए। मानो कोक और कोकी, चक्रवाक जुगल और कमल सूरज के बिना बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे देखी कीन दंडवत हर खूब सेकी। सबहि सहित सुख पायौ रामा गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गवै गयऊ सुचि जल पियत स्मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु पुलकेतु चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर से। सियावर रामचंद्र की जय। अब सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगबेरपुर में जा पहुँचे जहाँ गंगा जी हैं। अब गंगा जी को देख करके रामचंद्र रथ से उतर गए और विशेष हर्ष से उन्होंने गंगा जी को साष्टांग दंडवत किया कि देखो आज कैसे आनंद से गंगा जी की प्राप्ति हो रही है। पहले भी विवाह के पहले गंगा जी के तट पर गए थे, पक्ष विश्वामित्र के आश्रम में गए, अहल्या का उद्धार किया, वहाँ भी गंगा जी मिली थी। परंतु आज विशेष हर्ष है क्योंकि आज तो सचमुच गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं, वन में अब रहेंगे। अब लक्ष्मण सचिव और सीता ने प्रणाम किए और सबके साथ रामचंद्र को बड़ा सुख प्राप्त हुआ क्योंकि ये गंगा जी जो हैं ये सकल मोद और मंगल की मूल हैं। बड़े बड़े महापुरुष ऐसा चाहते हैं कि हमको गंगा जी मिलें। त्वत्तीरे वसतः त्वदम्ब पिबतः त्वद बीचिषु प्रेंखतः त्वन्नाम स्मरतः त्वदर्पित दृशः स्यान में शरीर व्ययः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हे गंगा जी हमारा जीवन कैसे व्यतीत होवे कि त्वत्तीरे वसतः मैं तुम्हारे किनारे पर बसूं। त्वदम्बु पिबतः तुम्हारा जल पीऊं। त्वदम्बु पिबतः त्वद बीचिषु प्रेंखतः तुम्हारे तरंगों में पड़ करके झूलूं माने तैरूं। बीचिषु प्रेंखतः त्वन्नाम स्मरतः मुख से गंगा गंगा नाम निकले और त्वदर्पित दृश्य आंखें तुम में लगी हो मैं तुम्हारी तरंगों को देखती हूँ मैं और उस अवस्था में मेरा शरीर छूटे मैं ये चाहता हूँ। ऐसे भगवती तव तीरे शंकराचार्य का श्लोक है। भगवती तव तीरे नीर मात्र आसनो हम दिगत सकल तृष्णा कृष्ण माराधयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद गंगे देवी प्रसन्न हो। कहते हैं कि जिसने एक बार अपने अंग को गंगा जी के तरंग में डाल दिया है अब उसको पुनर्न चांगम
और उसको फिर अंग की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि चापी चांगम, यदि उसको अंग की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? कब बोले फिर तो जाने विहंग, यात्रा करने के लिए तो उसको गरुड़ की सवारी मिलेगी, और शयने भुजंगम, और सोने के लिए उसको शेष सज्जा मिलेगी। ऐसे करे रथांगम, हाथ में उसको चक्र मिलेगा। माने वो बिल्कुल विष्णु रूप हो जाएगा, जिसको एक बार गंगा जी की प्राप्ति हो जाए। ये ब्रह्म द्रव है, हो गंगा जी को बोलते हैं, ये साक्षात ब्रह्म द्रव है। सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला, ये सब सुख देने वाली हैं। और संपूर्ण शूल को, पाप का जो शूल है उसको ये हर लेती हैं, क्योंकि प्रायश्चित्तम तो तत्रैव यत्र गंगा न विद्यते। धर्मशास्त्र में ऐसा बताया कि अपने पाप का प्रायश्चित्त तो वहीं करना चाहिए जहाँ गंगा जी न हो। जहाँ गंगा जी हो वहाँ पाप का प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है। वो डुबकी लगाई महाराज, दृष्टा जन्म शतम पापम, स्नाता जन्म शतद्वयम, पीता जन्म सहस्राणाम, हंति गंगा कलौ जुगे। गंगा जी की महिमा अब कोटिक कथा प्रसंग कह कह करके रामचंद्र तो गंगा जी का तरंग देखने में लग गए हो। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, रामचंद्र गंगा जी का तरंग देखते हैं। अब देखो ना, माने अब न इनको अयोध्या की याद है, न दशरथ की याद है, न वनवास की याद है। ये तो लोग जैसे प्राकृतिक दृश्य देखने में कभी लोग डूब जाते हैं, वैसे ये महाराज ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा महापुरुष के रूप में गंगा के तरंग का दर्शन कर रहा है। अब मंत्री को, अनुज को और सीता जी को सुना सुना करके विबुध नदी की महिमा को बढ़ा रहे हैं। विबुध नदी महिमा अधिकाई, उसको और बड़ा बना दिया और स्नान किया। जो रास्ते का श्रम था वो छूट गया, और वो पवित्र जल पीते ही महाराज मन में एक प्रकार का आनंद, विशेष आनंद हुआ। भला जिसका स्मरण करने से ही सब श्रम भार मिट जाता है, उनको कोई परेशानी, आनंद, विशेष आनंद हुआ। भला जिसका स्मरण करने से ही सब श्रम भार मिट जाता है, उनको कोई परिश्रम पड़ा हो। ये तो एक लौकिक व्यवहार है, क्योंकि ये जो भानुकुल केतु भगवान श्री रामचंद्र हैं, ये शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद हैं। कंद बोलते हैं बादल को, हो संस्कृत भाषा। कम कम जलम ददाति इति कंदः, जो जल की वर्षा करे उसको कहते हैं कंद। और ये धरती में जो कंद होता है ना, वो कम सुखम ददाति इति कंदः। तो ये ब्रह्म जो है वैसे तो बहुत फैला हुआ है ना, लेकिन फैला हुआ पानी तो काम नहीं आता, जब बादल में से बरसे तब काम आता है। या धरती में भोजन की सामग्री तो बहुत है, लेकिन जब वो कंद के रूप में प्रकट होती है तब न उससे भूख प्यास मिटती है। तो महाराज ये शुद्ध ब्रह्म जो है, ये सच्चिदानंदमय कंद, ये जो 3.5 हाथ के श्री रामचंद्र हैं, सांवरे सांवरे झिलमिल झिलमिल, ये ब्रह्म कंद है, हो ब्रह्म कंद। ये चरित करते समय मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, लेकिन संसार से पार जाने के लिए तो ये सेतु रूप हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चलो ही हरखु अपारा, करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत यति अनुरागे, सहज स्नेह विवसर गुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करिय पुरधारिय पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना, बरस 4 बासु बना, मुनि व्रत बेशु आहार, सुनहि उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार सियावर। जब ये सुध निषाद को मिली कि सीता जी भी आई हैं, रामचंद्र और लक्ष्मण चले आते तो क्या आश्चर्य था
कि बहू रानी भी आई हैं। ये जब निषाद को, गुह निषाद को जब ये समाचार मिला तब तो बड़ा आनंदित हुआ और बंधु बांधवों को बुलाया, फल फूल के भेंट से भार बहंगी भर भर के और अपार हर्ष से रामचंद्र से मिलने के लिए चला और दंडवत करके उसने सामने भेंट रख दी और बड़े अनुराग से भगवान को देखे। अब तो रघुराई जो हैं ये तो बाबा सहज स्नेह के बस हैं। ये न जात देखें, न पात देखें, न संप्रदाय देखें, न कर्म देखें, न धर्म देखें, ये तो देखते हैं कि इसके हृदय में स्नेह है कि नहीं। तो झट उसको अपने पास बैठा लिया और उससे कुशल पूछी। कुशल पूछने का मतलब है उसका कुशल चाहते हैं। ये जब सती जी दक्ष के यज्ञ में गई तो किसी ने उनसे कुशलात नहीं पूछी कि कुशल मंगल तो है, माने उनका कुशल चाहने वाला वहाँ कोई नहीं था। और जिससे कुशल पूछते हैं, पूछने का मतलब है हम तुम्हारा कुशल चाहते हैं, तो अपने पास बैठा लिया, कुशल मंगल पूछी। अब वो बोला कि नाथ आपके चरण कमल का दर्शन हो गया, आज तो ये जन आपका भाग्य भाजन हो गया, बड़ा भारी भाग्यशाली। सो हे देव, ये धरणी धान धाम सब तुम्हारा है और मैं परिवार सहित ये जो मैं नीच जन हूँ सो मैं भी तुम्हारा हूँ। अब मेरे ऊपर कृपा करो और हमारे नगर में पांव रखो और सब लोग हमसे स्पर्धा करें, आश्चर्य करें, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा दो। अगर तुम हमारे घर चलोगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। रामचंद्र ने कहा सखा सुजान, है ना, एक गुह निषाद को भगवान बोलते हैं तुम मेरे सखा हो, सुजान हो। इसको छाती से लगाया भगवान रामचंद्र ने। ये बात बाद में चल करके गोस्वामी जी ने लिखी है। तुमने जो कहा सो सब सत्य, लेकिन तुमने ये सुना होगा ना कि रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है और आज मुझे देखा होगा तो सोचा होगा कि राज्याभिषेक होने के बाद गंगा जी का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आए होंगे। सो बात नहीं है, मैं गंगा जी का दर्शन पूजन करने के लिए नहीं आया हूँ। मोहि दीन पितु आयसु आना, हमारे पिता ने हमको एक दूसरे ही आदेश दिया है कि 10 और 4 और 10 बरस। रामचंद्र भगवान पहले 4 बोलते हैं और बाद में 10 बोलते हैं का, जिससे सुनने वाले के चित्त पर एकाएक बुरा प्रभाव न पड़े। 4 ही 10, 4 बरस और 10 बरस वन में रह करके मुनि व्रत का पालन करें, मुनियों का वेश रखें और वही मुनि व्रत वेश आहार, 3 बात मुनियों की चाहिए। व्रत माने मुनियों का सा व्रत, मुनियों का सा वेश और मुनियों का सा आहार। अब मेरे लिए ग्रामवास उचित नहीं है। ये सुन करके तो गुह निषाद को बड़ा भारी दुख उसको हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोचन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह संवारि साथरी दसाई, कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे पानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब राम लक्ष्मण और सीता का रूप निहार करके गांव के जो नर नारी हैं वो बड़े प्रेम से आपस में बातचीत करते हैं। ते असंगति अलंकार इसको बोलते हैं। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, सखी बताओ वे माता पिता भला कैसे होंगे। तो ये काम माता पिता का है। देखो रामचंद्र भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ ये नहीं कोई कहता है कि सौतेली माँ ने और बाप ने वनवास दिया। सब लोग यही कहते हैं कि माता और पिता ने वनवास दिया।
माने रामचंद्र किसी को ये नहीं बताते हैं कि वो मेरी सौतेली माता है, यही कहते हैं कि हमारी माँ तो वही है। तो वो कैसे होंगे, सब लोगों को असंगत मालूम पड़ता है जिन्होंने ऐसे सुंदर बालक को वन में भेज दिया। कोई कोई कहते हैं कि राजा ने बहुत बढ़िया किया, विधाता ने इस बहाने हमको हमारी आंखों का लाभ दिया, अगर ये रूप हम न देखते तो हमारी आंखें तो बेकार जाती, आज आंख मिलने का लाभ हो गया। अब निषादपति ने अपने हृदय में अनुमान किया कि ये रात को कहाँ रहे, तो राजा लोग तो मनोहर स्थान में रहते हैं, हमारे रामचंद्र का तो सब मनोहर है, रूप मनोहर, नाम मनोहर, लीला मनोहर, भवन मनोहर, उनको तो सब मनोहर ही मनोहर, लोगों का दूसरों का मन हरण करना यही उनका काम। तो वहाँ बोला कि हमारे गांव में, गांव के पास तो ये शीशम का जो पेड़ तरु सिंसुपा मनोहर जाना, ये सिंसुपा शब्द का संस्कृत में सिंसपा शब्द है, वैसे इसका दो अर्थ होता है, एक तो अशोक होता है और एक शीशम जिसको बोलते हैं शीशम होता है। तो शीशम का पेड़ उतना हरा भरा और उतना सुखदायक नहीं होता जितना अशोक का होता है। तो गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है आगे चल करके कि वाल्मीकि रामायण में तो सर्वत्र सिंसपा शब्द ही आया है, तो उस सिंसपा का अर्थ पंडित लोग शीशम लगाते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने उस सिंसपा शब्द का अर्थ अशोक तो होता ही है, और अशोक बड़ा बढ़िया वृक्ष होता है, वो हरा भरा पत्ते वो बहुत सुंदर होता है, इसलिए उसको उन्होंने सिंसपा, बल्कि वो बड़ा मनोहर वृक्ष है। तो रघुनाथ जी को ले जाकर के वो स्थान दिखा दिया। रामचंद्र ने कहा कि ये तो सब प्रकार है। अब पुरजन जो थे निषाद के, वो तो जोहार करके दोनों हाथ जोड़ के उठा करके और सिर झुका के रामचंद्र को प्रणाम करके चले गए, और रामचंद्र भगवान संध्या करने के लिए गए। देखो संध्या बंदन, बस एक दिन इनका संध्या बंदन छूटा है, जब से यज्ञोपवीत हुआ तब से लेकर के और सारे जीवन में रामचंद्र भगवान एक दिन संध्या करना भूल गए। तो जब पुष्प वाटिका में जानकी जी को देख करके लौटे थे और हृदय उनका प्रेम से व्याकुल हो रहा था, तो संध्या करने गए तो सही, लेकिन चंद्रमा को देख करके, है ना, चंद्रमा को देखते ही का ये जानकी जी के मुख से पटदर देने योग्य नहीं है, उसका वर्णन करने लगे। इसका अर्थ ही ये है कि जो श्रृंगार रसासक्त हो जाता है ना, श्रृंगार रसासक्त हो जाता है, उसका धर्म कर्म जो है वो भूल जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए और इसके चक्कर में धर्म के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, धर्म के विपरीत नहीं पढ़ना चाहिए। सो रामचंद्र भगवान संध्या वंदन करने के लिए गए। अब गुह ने संवार करके साथरी उनके लिए बहुत बढ़िया सेज दसाई बिछाई, काहे कि पहले कुशासन डाल दिया और उसके बाद कोमल कोमल पत्ते बिछा दिए जो बड़े मृदुल थे और सुंदर थे, और उसके बाद पवित्र फल मूल जो मधुर हों और मृदु हों, क्योंकि वो राजघरानों की बात को जानता है। और अन्न तो लाया नहीं, दोना भरी भरी राखे सी पानी और फिर दोना भर भर करके फल रखा, और पानी भी दोने में ही ला करके रखा हो। सो सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सीता सुमंत भाई सहित श्री रामचंद्र इन्होंने कंद मूल फल खाया। और फिर रघुवंश मणि शयन करने लगे और लक्ष्मण जी उनके पांव पलोटने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जा गुह बुलाई बाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति, आप लखन पह बैठे उजाई, कटी भाती सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जल लोचन भाई, बचन सप्रेम लखन सन कहई, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर आवा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ समारे,
सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभाष पलंग मंजु मणि दीप तहा सब विधि सकल सुपास सियावर रामचंद्र की जय। जब लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु अब सो गए तो अब पांव दबाना ठीक नहीं है, क्योंकि पांव दबाने से नींद टूट जाएगी। और सुमंत जी को भी सोने के लिए मृदुवाणी से कह दिया और थोड़ी दूर पर वो धनुष और बाण सजा करके वीरासन से बैठ करके जागने लगे पहरा देने के लिए। अब गुह ने दूसरे विश्वास पात्र प्रतीत जो पहाड़ू थे पहरेदार उनको बुलाया और ठाव ठाव उनको बड़े प्रेम से रख दिया और स्वयं जाके लक्ष्मण जी के पास बैठ गया। उसने भी अपने कमर में तुणीर और धनुष चढ़ा करके धनुष बाण चढ़ा करके धनुष उसने हाथ में ले रखा था। तो अब भगवान श्री रामचंद्र को सोते देख करके निषाद जो है वो प्रेम बस हो गया और उसके हृदय में विषाद आ गया। अब इसको लक्ष्मण गीता आगे के प्रसंग को बोलते हैं। जैसे अर्जुन को पहले विषाद हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने समझाया, ऐसे ही निषाद को विषाद हुआ तो श्री रामचंद्र के भाई रामानुज जी महाराज ने का निषाद को ये उपदेश किया। ये इसलिए इसका नाम लक्ष्मण गीता है। अब निषाद की ये दशा हो गई, तन पुलकित जल लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सन कहाई। पुलकित तन जो है वो पुलकित है और आंखों से आंसू की धारा बह रही है और वो प्रेम सहित लक्ष्मण से कह रहा है कि देखो राजाओं के जो महल होते हैं वो तो स्वभाव से ही बड़े सुंदर होते हैं और दशरथ जी का जो महल है उसकी बराबरी तो इंद्र का भवन भी नहीं कर सकता। उसमें चौबारे मणियों के बड़े सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथ से उनको सजाया हो। बड़े पवित्र हैं, विचित्र हैं, भोगमय हैं और वहाँ सुमन सुगंध की सुबास है और वहाँ बड़े सुंदर पलंग हैं, मणियों के दीप प्रज्वलित होते हैं और सब विधि सकल सुपास वहाँ है। तो उसको छोड़ करके रामचंद्र यहाँ धरती पर सो रहे हैं। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर पेन मृदु बसन सुहाई तहसिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मद हरही तेसिय राम सासरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए मातु पिता परिजन सखा सुशील दास यरुदासी जुग मही जिनहि प्राण की नाई मही सोवत पिता जनक ससुर सुरेश सखार गुराऊ रामचंद्र पति सोवे देही सोवती मही विधि बामन केही सिय रघुवीर की कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कहलोगू कह कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीनो जहि रघुनंदन जानकी सुखयो सर दुख दीन सियावर रामचंद्र की। दूध के क्षीर फेन मृदु बसन सुहाई, दूध के फेन के समान मृदुल वस्त्र से बने हुए विविध प्रकार के वस्त्र तकिया उपधान और तुराई तोषकें जहाँ रात्रि में राम और सीता शयन करते हैं और अपनी छवि से रति और कामदेव के मद को हरण कर लेते हैं, वही सीताराम आज कुश की सज्जा पर सो रहे हैं, थके हुए हैं और बिना कपड़े के देखते नहीं बनता। बसन बिनु जाहिन जोए, ओढ़ने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं, कई इस प्रकार देखा नहीं जाता है। माता पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी जुगमई जिनहि प्राण की नाई, जिनको अपने प्राण के समय जुगौते रहते हैं। सबकर सार संहार गोसाई गर्भ जनक जननी की नाई और परिजन पुरजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस तनय सगाई सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नाथ यही नाथ निभाऊ। हर सब यही चाहते हैं अनन्य गति और जो प्राण के समान श्री सीता रामचंद्र को जुगौते हैं वही गोसाई वही राम गोसाई आज धरती पर सो रहे हैं, जिनके पिता हैं जनक जगत में प्रभाव विदित है, जिनके ससुर
इंद्र के सखा रघुराज दशरथ हैं, जिनके पति रामचंद्र हैं, वो जानकी जी आज धरती पर सो रही हैं। भला ये विधाता किससे उल्टा नहीं होता? ये सीता रामचंद्र क्या वन में जाने योग्य हैं? लोग जो कहते हैं कि कर्म प्रधान है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, वो कैकेयी नंदिनी की जो बुद्धि है वो बड़ी मंद है, उसने बड़ा कठिन कुटिलपन किया है, जिसने रघुनंदन और जानकी को सुख के समय पर दुख दिया है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सीय मई शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, जोग वियोग भोग भल बंदा, हितय अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू, धरनि धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारत नाही, सपने होई भिखार नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, ते प्रपंच जिय जोई, सियावर रामचंद्र की जय। अब निषाद जो है वो जानता है कि जीव होता है कर्म, और कर्ता जीव के किए हुए जो कर्म हैं उनके अनुसार फल मिलता है, और उस फल को सबको भोगना पड़ता है। तो रामचंद्र में भी उसका जीव भ्रम है, वो रामचंद्र को जीव समझता है और ये समझता है कि ये भी किसी कर्म का ही फल होगा। सोवति मही विधि बामन के ही विधाता ने इनको ये कोई फल दिया है, और कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, कर्म प्रधान है ये लोग सच्चा कहते हैं। तो रामचंद्र में कर्तापने का, कर्म का और कर्म फल का उसको भ्रम है, इसीलिए विषाद हो रहा है। और कैकेयी को कर्ता मानता है तो दोष लगाता है कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, ये दूसरे को कर्ता मान करके उनको दोष लगा रहा है। परंतु तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो रामचंद्र जो परमात्मा है, आत्मा है, वो न करता है, न उनमें कोई कर्म का संबंध है, और न तो कर्म फल के भोगता है। और कैकेयी भी जो है वो किसी के दोष का कोई कारण नहीं है, उसको भी पापिनी कहना, दोष वाली कहना तो वो भी नहीं बनता है। उसने कैकेयी पर दोष लगाया, भई दिनकर कुल बिटप कुठारी। ये जो सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए वो कुल्हाड़ी बन गई, अपने वंश के ही लोग कुल्हाड़ी बनते हैं। हो कुमत दीन कीन सब विश्व दुखारी, उस दुर्बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी बना दिया। अब तो निषाद को बड़ा भारी विषाद हुआ, रामचंद्र और सीता को धरती पर सोते देखकर। अब लक्ष्मण जी महाराज मधुर मृदु बानी बोले। उनकी बोली कैसी है कि उसमें ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। ये रसीली, बड़ी रसीली वाणी है, भक्ति के रस से मिश्रित ज्ञान और वैराग्य का इसमें वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे ही है, जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का वर्णन है, क्योंकि वैराग्य से संसार छूटता है और भक्ति से भगवान पकड़े जाते हैं और ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। का ये क्रम है इसका। हो भगवान भक्ति, भगवान से वैराग्य संसार से। जब संसार से वैराग्य होगा तो भगवान की भक्ति होगी, और भगवान की भक्ति होगी तब संसार से वैराग्य होगा, और जब ये दोनों होंगे तब अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान हो जाएगा। यही तो काहुन अब क्या बोलते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों बात बोलते हैं।
वो काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पहले जिससे बात की जाए उसकी बात का थोड़ा अनुमोदन करके तब बोला जाता है, कि तब वो प्रेम से सुनता है कि हाँ ये मेरी बात को समझते हैं और मेरी बात का अनुमोदन भी करते हैं। तो वो कहते हैं निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है विश्व में। ये दोनों गुरु चेले इस विषय में एक राय है, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, पर कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ओर तो तुम कहते हो कि कर्म प्रधान विश्व है, सबको अपने कर्म का फल मिलता है, और दूसरी ओर कहते हो कि कैकेयी ने राम को दुख दिया। तो भाई तुम्हारे वचन में असंगति है, इसलिए तुम स्वयं विचार करके देख लो, या कैकेयी दुख देती है तब तो कर्म का फल नहीं है, और कर्म फल है तो कैकेयी दुख नहीं देती है, इसलिए दोनों में से एक बात तो कट जाएगी। लेकिन असल में ये दोनों बात गलत है, न तो कैकेयी ने सुख दुख दिया है और न तो ये कर्म का फल है, क्योंकि परमार्थ का विचार करके देखो तब मालूम पड़ेगा। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू कालू। अब ये बताते हैं, देखो एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन नहीं करते, उनके लिए ठंडे हृदय से विचार करने की बात है कि शांकर वेदांत के सिवाय, शांकर संप्रदाय के सिवाय और किसी संप्रदाय में क्या सत्ता को त्रिविध माना जाता है? त्रिविध सत्ता माने परमार्थ सत्ता, प्रतिभास सत्ता और व्यवहार सत्ता, बोला। तो व्यवहार सत्ता उसको कहते हैं कि जो सपना मिट जाने पर रहती है, बोला। और प्रतिभास सत्ता उसको कहते हैं कि व्यवहार सत्ता तो बनी रहे, प्रतिभास हुआ और मिट गया, है ना। जैसे रस्सी व्यवहार सत्ता है और उसमें जो सांप दिखता है वो प्रतिभास सत्ता है। और परमार्थ क्या है? लौकिक दृष्टि से उसमें परमार्थ माटी है, वो रस्सी जो है ना वो पंचभूत की बनी हुई है, पंचभूत रूप है। अच्छा, अब इसी तरह से जब संपूर्ण विश्व सृष्टि पर विचार करते हैं तो ये विश्व सृष्टि जो है परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये केवल प्रतिभास मात्र है, व्यवहार सत्ता तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी अब यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि ये जितना व्यवहार हो रहा है ये परमार्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं, और पारमार्थिक है। तो व्यवहार परमार्थ में नहीं है, प्रातिभाषिक है, प्रतिभास में है। ये सिद्धांत लक्ष्मण जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए, सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये देखने में भी है, सुनने में भी है, गुनने में भी है, लेकिन इसका मूल मोह है। मोह माने अज्ञान है, और परमार्थ में ये नहीं है, और स्वप्नवत सृष्टि के समान प्रतिभास मात्र है। तो क्या क्या चीज जो है ये प्रतिभास है वो बताते हैं। व्यावहारिक सत्ता बिल्कुल है ही नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये जितना मिलना और बिछुड़ना है, जोग वियोग, ये जो मालूम पड़ता है कि हम मिले और बिछुड़े, और ये जितने भोग मिलते हैं माने सुख दुख, और जितना अच्छा बुरा मालूम पड़ता है, और हित अनहित मालूम पड़ता है। हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, और मध्यम माने मध्यस्थ। और ये सब क्या है? बोले ये सब भ्रम के फंदे हैं, ये सब भ्रांति से मालूम पड़ते हैं, परमार्थ सत्ता इनकी बिल्कुल नहीं है। जन्म लेना, मर जाना, ये संपूर्ण जगत का जो जाल है, आवागमन, नरक स्वर्ग, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, धरणी, धाम, धन, पुर, परिवार,
स्वर्ग, नरक, जितना व्यवहार मालूम पड़ता है ये सब देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है, मन में, मानसिक है सब, लेकिन सबका मूल, इनका सबका कारण अविद्या है। परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये बिल्कुल नहीं है। सपने होई भिखार इंद्रप, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिनि प्रपंच जिय जोई। निषाद भाई विचार करो, स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाता है और कोई रंक जो है बिल्कुल गरीब वो राजा हो जाता है, लेकिन जागने पर न कोई लाभ है न हानि है। इसी प्रकार ये प्रपंच जो है ये परमार्थ सत्ता में अविद्या के दोष से परमार्थ सत्ता का भान नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्वप्नवत, ये भिखारी होना, राजा होना, ये सब संसार में भास रहा है। यदि जाग जाए, प्रबोध हो जाए कि परमार्थ ये है, आत्मा ब्रह्म है, तो बाबा न कोई लाभ है न कोई हानि है। ये सारा का सारा प्रपंच जो है केवल प्रतिभास मात्र है, इसकी परमार्थ सत्ता बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा जो इसका आगे का जो प्रसंग है वो प्रातः काल सुनावेंगे हो। ये लक्ष्मण गीता बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं रामायण में। ये तो लक्ष्मण गीता है, राम गीता आवेगी तो और महत्वपूर्ण आवेगी, हाँ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् भूतं यथा निर्भया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये दूर्वादलद्युदितनं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभवान्। शांति शांति शांति। कल आपको लक्ष्मण गीता का प्रसंग सुना रहा था, तो उसमें एक बात तो ये आई कि यदि कर्म को ही भोग देने वाला मान लें तो अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख दुख मिलता है, उसमें किसी व्यक्ति पर दोष लगाना अनुचित है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो एक और तो बताना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और एक और ये कहना कि कैकेयी ने वनवास दिया। ये निषाद की उक्ति में जो असंगति थी उसको पहले वचन से ही लक्ष्मण जी ने निवारण कर दिया। दोष लगाओ तो मनुष्य को कर्ता मानो, और कर्म का यदि फल मानो तो किसी को कर्ता क्यों मानते हो। इसके बाद उन्होंने सिद्धांत कहना शुरू किया। तो सिद्धांत में उन्होंने ये बात बताई कि संयोग, वियोग, भोग, भला मंदा, मित्र, शत्रु और मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। माने भ्रांति ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें मनुष्य फंस करके ये मानता है कि ये मिला और ये बिछुड़ा, और ये सुख मिला और ये दुख मिला, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये दुश्मन है ये दोस्त है। ये सारे भ्रम ने जाल बिछा रखे हैं, जिसमें मनुष्य फंस करके और दुखी सुखी होता रहता है। और फिर ये बताया कि जन्म मरण
और जगत का सारा संबंध, जाल, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, धरणी, धाम, धन, पूर्व परिवार, स्वर्ग, नरक, यहाँ तक कि सारे व्यवहार, देखने में आता है जो कुछ इंद्रियों से, सुनने में जो कुछ आता है स्वर्ग आदि के रूप में सो, और मन में विचार करके जिसका निश्चय करते हैं सो सब, ये मोह मूल है, माने अज्ञान से ही ये उत्पन्न हुआ है। इनकी पारमार्थिक सत्ता बिल्कुल नहीं है। तो पारमार्थिक सत्ता नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता इनकी होगी, तो व्यावहारिक सत्ता का भी निषेध कर दिया। सपने होई भिखार इंद्र रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। ये प्रपंच माने जो व्यावहारिक सत्ता देखने में आती है, प्रपंच माने इंद्रियों के द्वारा रचा हुआ बखेड़ा, जैसे जादू प्रपंच परपंच रच दिया है, इन्होंने बड़ा परपंच रचा है, माने छल कपट किया है, यही ना। तो परपंच रचना जो है वो कहते हैं हमारी इंद्रियों ने, पांच इंद्रियों ने 5 प्रकार का परपंच रचा है। ये प्रपंच है, बखेड़ा है। ये जैसे जादूगर जैसे रचना करता है वैसा है। तो बोले भाई ये परमार्थिक सत्ता इनकी नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता है। बोले नहीं, व्यावहारिक सत्ता भी इनकी नहीं है। तब क्या है कि सपने होई भिखार इंद्र पर रंक नाकपति होई, जागे हानि लाभ कछु। इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है केवल। जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए और कोई गरीब स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो जगने पर न हानि है न लाभ है। इसी प्रकार इस प्रपंच को, माने व्यवहार में भासने वाले प्रपंच को समझना चाहिए। तो ये बात आपके ध्यान में मैंने डाली कि जितने वैदिक संप्रदाय हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, विशुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये 5 वैदिक संप्रदाय हैं। इनमें से अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके 3 सत्ता की रीति से दूसरा कोई विचार नहीं करता है। केवल शंकर अद्वैतवादी जो हैं वो 3 प्रकार की सत्ता मान करके व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध करते हैं और पारमार्थिक सत्ता जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और बाकी लोग जो हैं वो तो एक ही सत्ता मानते हैं, संपूर्ण प्रपंच की परमार्थ सत्ता ही मानते हैं। ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ये सबको सच्चे ही मानते हैं। ये प्रातिभाषिक है, ये व्यावहारिक है, ये पारमार्थिक है, ये भेद और कोई नहीं करता। इसलिए यहाँ ये सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसी वैदिक परंपरा है श्रुति और स्मृति की, उसी के अनुसार अपने सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। अब 92वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है। अस विचारी नहीं कीजिए रोषु, काहू ही बादिन दीज, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा। सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नीति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। सुनत मितहि भजग जाल, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा विचार करके निषाद राज आप रोष मत करो,
कैकेयी के ऊपर नाराज मत हो और किसी को व्यर्थ में दोष मत दो, क्योंकि ये संसार जो है ये स्वप्नवत मिथ्या है। इसमें कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं, केवल भ्रांत दृष्टि से कर्ता और भोक्ता की प्रतीति होती है। इसलिए आप किसी के ऊपर नाराज न हो, किसी को दोष न दें। तो फिर संसार में देखने में तो आता है कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि इसने हमारा ये छीन लिया और इसने हमको ये दे दिया और इसके कारण हमको बड़ा दुख हुआ। ऐसा संसार में लोग दोष तो लगाते हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये सब अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। जो संसार में गुण दोष का विवेक करके और बात बात में दुखी, बात बात में सुखी और किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती जोड़ते हैं, वो अज्ञान निद्रा में सोने वाले हैं, सो रहे हैं। अब सपने में कोई बेचारा बर रहा है तो उसको क्या कहीं दोष लगाया जाता है? देखिए सपन अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। शंकर जी ने पार्वती जी से साफ कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं ये अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान का भजन जो है वो सत्य है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति का साधन एकमात्र भगवत भजन ही है। और ये सारा जो जगत है ये स्वप्नवत है। का स्वप्नवत है ये कहने का अभिप्राय ये है कि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बाध हो जाता है। आप देखो विचार करके, दुनिया में जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं एक देश में होती हैं और दूसरे देश में उनका अत्यंता भाव होता है। जैसे एक जगह आप बैठे हुए हैं और दूसरी जगह आप नहीं हैं, तो आपके शरीर का दूसरी जगह अत्यंता भाव है। अच्छा, एक काल में आप अमुक शताब्दी के अमुक हिस्से में आप हैं और बाकी समय में आप नहीं हैं, तो काल में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो काल में विनाश हो जाता है और एक स्थान में रहते हैं, दूसरे स्थान में नहीं रहते हैं, और जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो विषय में परिवर्तन होता है, अन्योन्याभाव होता है। देश में घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। ये विषय में तो अन्योन्याभाव होता है, और एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, तो अत्यंता भाव होता है वहाँ। और एक काल में है और दूसरे काल में नहीं है, तो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव होता है। माने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो चार प्रकार के अभाव से ग्रस्त हैं। तो इससे काल की दृष्टि से सब चीज विनाशी हैं और देश की दृष्टि से कहीं है कहीं नहीं है, और वस्तु की दृष्टि से वो बदल रहे हैं। लेकिन यदि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म की दृष्टि से देखें, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, तो उसकी दृष्टि से तो देश काल और वस्तु ही बाधित है। तो इन विषयों की तो चर्चा ही क्या है, उसमें तो न देश है, न काल है, न वस्तु है। ऐसा ये वस्तु है, ऐसा ये पदार्थ है। इसलिए इस प्रपंच को ठीक ठीक समझना चाहिए। ये लोग मोह निशा में सचमुच शयन कर रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं संसारी लोग। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जगत जो है एक रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इसमें केवल संयमी पुरुष जो है वही जागता है। जो सुरेश्वराचार्य भगवान ने वार्तिक में बताया है, काको लूक निसेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो हो। ये जैसे कौवे और उल्लू की रात अलग अलग होती है। आपके ध्यान में ये बात है ना,
जब कौवे का दिन होता है तब उल्लू की रात होती है, और जब उल्लू का दिन होता है तब कौवे की रात होती है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जब जहाँ अज्ञानी सोता है, जिस परमार्थ ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानता, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता है, और जिसमें अज्ञानी पुरुष जागता है, ये प्रपंच के भेदभाव, उसमें ज्ञानी पुरुष बिल्कुल सोता है। तो काको लूक निषेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो हो, बिल्कुल उल्टा है। तो यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, इस जगत रूप रात्रि में जोगी लोग जागते हैं, वो केवल परमार्थ सत्ता को देखते हैं। वो आकार विकार प्रकार संस्कार हैं, व्याधि आधि समाधि, ये जो उपाधि के कारण भासने वाली हैं, कहीं पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, वे प्रपंच वियोगी होते हैं। प्रपंच वियोगी का अर्थ है कि ज्ञान हो जाने के बाद जो परमार्थ सत्ता में उनकी स्थिति हुई, उससे हुआ क्या कि प्रपंच का वियोग हो गया, माने प्रपंच बिल्कुल है ही नहीं, प्रपंच सत्ता कट गई। तो जीव जग गया, ये बात कब समझना कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव संसार में जग गया, ये बात तब समझना चाहिए जब सब विषयों के विलास से, ये संसार में जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ रहे हैं, ये सब विषय विलास हैं। जब इनसे वैराग्य होवे तब समझना कि जीव जाग रहा है। जितना जितना संसार से वैराग्य होवे उतना ही उतना जीव जाग रहा है, और जितना जितना इसमें फंसता जाए उतना समझना कि अपने दुख को अपने मोह को वो बढ़ा रहा है। तो होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। जब विवेक होता है तब मोह का भ्रम भाग जाता, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। तो मोह को भगाने का उपाय ये है कि भगवान की कथा से प्रेम करो और हृदय में विवेक उत्पन्न होवे, तब भगवान के चरणारविंद में अनुराग की उत्पत्ति होती है। तो लक्ष्मण जी सखा कहते हैं निषाद को, क्यों कि भाई राम का सेवक मैं भी हूँ और राम के सेवक तुम भी हो। राम के सेवक आपस में सखा होते हैं। अब हमारा जाति का संबंध नहीं है, घर का संबंध नहीं है, संसार के रिश्ते नाते नहीं हैं, अब हम दोनों तो राम के सेवक हैं। इसलिए परमार्थ नहीं परम परमार्थ ये है। तो क्या है परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से कर्म से वचन से राम का के जो पद है ना, ये अकेले राम के तो 2 पद हैं, लेकिन सीता जी के भी 2 पद हैं, बोला तो 2 पद सीता जी के और 2 पद रामचंद्र के। नारायण, ये दोनों मिल करके ये 4 पाद हो जाते हैं, वो 4 पाद। और इसी को माया की प्रधानता 2 पाद में रहती है, विश्व में और तेजस में, और प्राज्ञ में और तुरीय में माया की प्रधानता कम हो जाती है। विराट में और हिरण्यगर्भ में माया की प्रधानता रहती है, ईश्वर और तुरीय में ब्रह्म की प्रधानता हो जाती है। इसीलिए 2 पाद माया प्रधान और 2 पाद चैतन्य प्रधान, और कुल मिलाकर के 4 पाद। तो मन क्रम वचन राम पद नेहू जब ये बात कही जाती है तो उसका अर्थ ब्रह्म तुरीय पाद पर्यंत होता है। तुरीय पाद पर्यंत माने भगवान का जो स्वरूप भूत पाद है उसमें जो स्नेह करना है, यही परम परमार्थ है। बोले राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नेति निरूप ही वेदा। ये राम जो है ये ब्रह्म है, मन देश काल और वस्तु, ये तीनों पर ब्रह्म परमात्मा का छेदन भेदन करने में समर्थ नहीं है। माने देखो, अगर तुम ये मानो कि परमात्मा वैकुंठ में है, यहाँ नहीं है,
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ और वैकुंठ के बीच में जो स्थान है, जो देश है, उसने परमात्मा को जुदा कर दिया, काट दिया। तो देश से अपरिच्छिन्न है परमात्मा, माने वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब कहीं है। यही है परमात्मा।